हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह प्लांट लगाने का शौक़ है? यानी कि क्या आप भी प्लांट लवर हैं? अगर हैं तो आपके लिए आज मैं कुछ ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आप गमले में ग्रो कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आप ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं। एक एक प्लांट की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर वीडियो को पूरा देखिए। और जो प्लांट्स इनमें से आपके गार्डन में नहीं है उस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक एक प्लांट्स की वीडियो। नंबर 1 पर है ये बोट लिली यानी रियो का प्लांट। इसके पत्ते नीचे की तरफ से पर्पल कलर के होते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। छोटी सी कटिंग से ही इसको आप ग्रो कर सकते हैं और छोटे से गमले में भी इसको आप लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप बाहर भी रख सकते हैं और अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये है 2 नंबर का प्लांट, ये है स्नेक प्लांट। इसको भी हम बाहर और घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये भी छोटे से कंटेनर में ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें आप 4 प्रकार की वैरायटी ले सकते हैं। एक तो येलो कन्नी वाली, इस तरह से ये साइड में येलो कलर की इस पे छोटी सी एक लाइन बनी होती है और एक ये छोटा प्लांट होता है। इसको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और फिर 3 नंबर पर है हमारा ये गुड़हल का प्लांट। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन जो भी वैरायटी होती हैं वो सारी हाइब्रिड वैरायटी होती हैं। जो देसी वैरायटी होती है उसमें कलर ऑप्शन नहीं होता है, उसमें एक ही कलर होता है। और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें तो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी कलर का प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनमें फूल थोड़े कम होते हैं। जो देसी वैरायटी होती है उसमें फूल ज़्यादा होते हैं और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें फूल थोड़े कम होते हैं। देसी वैरायटी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो प्लांट है ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का है। इसमें सफ़ेद कलर है और जो देसी वैरायटी है उसमें रेड कलर होता है। वो भी अब आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरा देसी वाला। इसमें सिर्फ एक ही कलर होता है, रेड कलर। ये एक कलर में ही होता है। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और इसके जो सूखे हुए फूल हैं ये बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट भी होता है। इसके सूखे हुए फूलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी अलग से एक वीडियो बनाकर फिर बताऊंगी आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा सिंगल पैटर्न में है। देखिए, इसमें सिंगल पैटर्न ही है और एक इसमें ये डबल पैटर्न वाला भी होता है गुड़हल का प्लांट। वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो सिंगल जो होता है उसमें सिर्फ 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और जो डबल पैटर्न वाला होता है उसमें थोड़ा बड़ा फूल होता है। वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस सिंगल पैटर्न वाले को आप गमले में ग्रो कर सकते हैं और जो ये डबल पैटर्न वाला है इसको आपको ज़मीन में ही ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको इसे ज़मीन में ही ग्रो करना पड़ेगा। जो डबल पैटर्न वाला जो होता है इसके फूल बहुत बड़े होते हैं, इसी तरह से इसकी हाइट भी बड़ी होती है। तो आप इसको ज़मीन में ही ग्रो करें और ऐसी जगह ग्रो करें जहाँ पे इसको 4 से 5 घंटे की धूप मिले। जितनी धूप इसको लगेगी उतना ही ज़्यादा ये प्लांट अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा। जितनी धूप इस पर लगती है उतने ही बड़े इसके ऊपर फूल आते हैं और इसकी केयर भी बहुत कम है। बस आप इसको 2 दिन में एक बार पानी डाल देंगे तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। अगर बड़ा होने के बाद इसको 5-6 दिन में भी पानी डालेंगे तो भी चलेगा। तो अब चलते हैं अपने 4 नंबर के प्लांट पर। फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये प्लांट ऑलमोस्ट सभी के ग्रो में होता है और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को बहुत से लोग पोर्टुला का बोलते हैं, मोसरोज बोलते हैं। कई जगह पर तो इसको बिच्छू पट्टी और चमेली भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी होते हैं। बहुत आसानी से ये नर्सरी पे 10-20 रुपए में मिल जाता है। अगर आपको नर्सरी से नहीं ख़रीदना तो छोटी सी कटिंग से भी आप इसका पूरा जंगल तैयार कर सकते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, सिंगल वाला या डबल वाला, या तो फिर आप दोनों भी ले सकते हैं। इन सब में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे।
आप इसको छोटे से छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको कहीं पे लटका भी सकते हैं। इसका हैंगिंग पॉट भी बना सकते हैं। फ्रेंड, इस प्लांट को आप जितनी धूप दोगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। ये सीजनल प्लांट है, इसको आप गर्मी में अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। ये सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सर्दी में तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा और जब गर्मी आनी शुरू हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। इसको बार बार में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें पानी देने की ज़रूरत है। बस जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब 3-4 दिन में एक बार इसमें पानी दे सकते हैं और ना ही इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत है, ना ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। ये बिना ही खाद के आसानी से ग्रो होता है। बस थोड़ी सी मिट्टी में इसकी एक कटिंग छोड़ दोगे तो ये आसानी से ग्रो होगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ग्रो करने में। जब इसके फूल खिले हुए अपने गार्डन में दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। बाहर का भी कोई व्यक्ति आता है तो आपके इस तरह से फूल खिले हुए पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाएगा और आपकी बहुत सारी तारीफ भी करेगा। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, छोटे से छोटे कंटेनर में, या फिर आप इसको ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर ये लग रहा है। मैंने इसको छोटे से कंटेनर में ग्रो कर रख के इसको हैंगिंग पॉट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। आप भी इस तरह से इसको हैंगिंग बना सकते हैं और इसको कहीं पे भी लटका सकते हैं। अब बारी आती है 5 नंबर प्लांट की, उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर पर है ये अपराजिता का प्लांट। ये बेलनुमा प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। इसमें ब्लू कलर के फूल खिलते हैं। वैसे तो इसमें वाइट कलर भी होता है, आजकल तो ढेरों कलर आते हैं, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है उसमें ब्लू और वाइट कलर ही होता है। ये बेलनुमा प्लांट बहुत सुंदर लगता है। ये भी सीजनल प्लांट है। आप इसको तीसरे या चौथे महीने में ग्रो कर सकते हैं और ये आपका 8वें 10वें महीने तक आसानी से चलेगा और ढेरों फूल देगा। ये प्लांट भी आपका मेडिसिनल प्लांट है और बहुत शुभ भी माना जाता है। कहते हैं इस के फूल जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे शिव भगवान भी प्रसन्न होते हैं और साथ में शनि की भी कुदृष्टि से बच सकते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। थोड़ी सी ही जगह में ये प्लांट भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप इसको 12 से 14 इंच के गमले में ग्रो कर सकते हैं। अब बारी आती है 6 नंबर प्लांट की। फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये बेलपत्र का प्लांट है। इसको आप गमले में ग्रो नहीं कर सकते, आपको इसको ज़मीन में ही लगाना होगा, तभी ये अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट होता है और ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ भी माना जाता है। इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ाए जाते हैं और जो इसके ऊपर बेलगिरी लगती है ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर बड़े बड़े फल लगेंगे, इनको बेलगिरी बोलते हैं। यदि हम गर्मियों में इन बेलगिरियों का रस पीते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इससे अपने शरीर की बनी हुई गर्मी दूर हो जाती है, ठंडक मिलती है। बहुत बढ़िया लगता है इसका जूस। एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई करके देखना। और यदि आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो गमला इसके लिए 20 से 22 इंच का होना चाहिए और इस प्लांट को हम 3 से 3.5 साल तक ही गमले में रख सकते हैं, क्योंकि फिर इसकी रूट बाउंड हो जाएंगी। हमें गमले में से निकाल के इसको ज़मीन में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर फ्रेंड, अब चलते हैं अपने 7 नंबर के प्लांट की तरफ। हमारा 7 नंबर का प्लांट देखते हैं। 7 नंबर पर है ये तुलसी जी का प्लांट। फ्रेंड, वैसे तो इस प्लांट को पहले नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये 7वें नंबर पे आया है। ये 2 प्रकार का प्लांट होता है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। हम इसकी ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसी तरह से हम अपनी तुलसी जी की भी पूजा करते हैं। आप चाहो तो इसमें रोज़ 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप रोज़ इसमें जल नहीं चढ़ाना चाहते तो आप इसको 3 से 4 दिन में 1 लोटा जल दे देंगे तो ये उसमें भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस प्लांट्स के बारे में तो शायद सभी को पता होता है ये कैसे ग्रो होता है, तो इसके लिए ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, जो भी घर में अपने इस तुलसी को पूजता नहीं है
उसको भी अपने घर में इस तुलसी जी को ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट भी हैं। इसको हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। फ्रेंड, यदि ज़्यादा गर्मी है तो भी इसको बचा के रखना पड़ेगा, और ज़्यादा सर्दी है तो भी इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों की वजह से इसके पत्ते जल जाते हैं। तो इसको छांव वाली जगह में रख दें। और यदि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ठंड में इसके ऊपर एक कपड़ा उड़ाकर रखें, जिससे इस प्लांट को अच्छी तरह से बचाया जा सके। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अब बारी आती है हमारे 8 नंबर के प्लांट की। 8 नंबर पर है ये टर्टल वाइन। इस प्लांट को यदि आप कोई दीवार कवर करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको हैंग करके लगाएंगे तो ये एक पूरी दीवार को कवर कर लेगा। नीचे की तरफ इसकी लटकती हुई ये लताएं बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये छोटी सी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये परमानेंट प्लांट है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। एक बार इसको लगाने के बाद हमेशा ये आपके साथ बना रहता है। इस तरह से इसकी लटकती हुई ये टहनियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। इसको आप हमेशा हैंगिंग पॉट में ही लगा कर रखें। 3 से 4 घंटे की धूप लगने दें, बहुत अच्छा ये प्लांट ग्रो करेगा। अब बारी आती है हमारे 9 नंबर के प्लांट की। तो फिर ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा 9 नंबर का प्लांट। ये पीपल का प्लांट है। बहुत से लोग बोलते हैं घर में पीपल का होना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप इसको इस तरह से बोनजाई बनाकर रखोगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और शुभ भी रहेगा। तो आप इस तरह से इसकी 3 से 4 फुट की हाइट ही रख सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, मेरा 10 नंबर वाला प्लांट जो मैंने 10 नंबर पे रखा है, ये है मोरपंखी का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत शुभ होता है घर के लिए। इसको हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप 4 से 5 घंटे की धूप दे सकते हैं। मैंने इसको एक ज़मीन में लगा रखा है और एक गमले में लगा रखा है। ये देखिए, ये है गमले में लगा हुआ प्लांट। इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला ही लेंगे तो ही सही रहेगा। ये 18 से 20 इंच का गमला है। इसमें लगा के आप अपने पौधे को रख सकते हैं। यदि ज़मीन है तो फिर ज़मीन में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। इसको 4-5 दिन में एक बार पानी देंगे तो अच्छे से ये ग्रो होगा। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो 6 से 7 दिन में भी आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थे मेरे गार्डन में कुछ लगे हुए प्लांट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन 10 प्लांट की ही वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि आपके पास इनमें से कोई प्लांट नहीं है तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कौन सा प्लांट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।